अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि वाई डू वी नीड हाइब्रिडाइजेशन इन केमिस्ट्री, यानी हमें हाइब्रिडाइजेशन को यूज़ करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है केमिस्ट्री में। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे और स्टार्ट कर लेते हैं वीबीटी से, यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। तो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT, according to VBT, only half-filled atomic orbitals participate in bonding। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के तहत सिर्फ वो ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं जो हाफ फेल हो, मतलब उनमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो। तो कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो ये है 1s2 2s2 2px1 2py1 और जो Z ऑर्बिटल है वो एम्प्टी है, यानी उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो VBT के मुताबिक वो ऑर्बिटल जो हाफ फेल्ड है जिनमें एक इलेक्ट्रॉन है तो वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और जो कम्प्लीटली फेल्ड है तो वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो कार्बन की जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ये कार्बन की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। इस कन्फिगरेशन के मुताबिक कार्बन के वैलेंस शेल में दो हाफ फेल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है, यानी दो ऑर्बिटल ऐसे हैं जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब ये है कि बॉन्डिंग में सिर्फ ये दोनों ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकेंगे, और कार्बन की जो बॉन्ड बनाने की सलाहियत है वो मैक्सिमम 2 बॉन्ड बनाने की होगी, मतलब ये 2 बॉन्ड बना सकेगा। लेकिन अगर हम CH4 के केस में देखें तो CH4 में और मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 है, यानी टेट्रावेलेंट है। ये टेट्रावेलेंट यानी कार्बन की वैलेंसी CH4 में और वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में 4 है, यानी ये 4 बॉन्ड्स बनाता है। तो ये जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, अगर इसको देखा जाए तो कार्बन सिर्फ 2 बॉन्ड बनाता है। तो इसकी बुनियाद पे हम इस CH4 को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो हम एक्साइटेड स्टेट पे चले जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन, और उस पे कोशिश करते हैं कि इसकी जो टेट्रावेलेंसी है उसको एक्सप्लेन कर सके। एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन में हम क्या करेंगे कि ये 1s2 है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ 2pz में शिफ्ट कर लेंगे, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे इस 2s ऑर्बिटल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल जाती है कि ये 2pz में आसानी से चला जाता है, क्योंकि 2pz की एनर्जी थोड़ी बहुत 2s2 से थोड़ी ज़्यादा होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा रूम टेम्परेचर पे। तो इसमें हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 2px1 2py1 और 2pz1। तो इस एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बेसिस पे कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी हाफ फेल्ड इलेक्ट्रॉन की तादाद 4 है। तो अब इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के मुताबिक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन इसमें एक मसला है, और इस मसले को हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो 2s1 है ये हाइड्रोजन के 1s1 के साथ ओवरलैप करेगा। इसी तरह ये 2px 2py और 2pz जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये सारे हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल से ये ओवरलैप करेंगे। CH4 के केस में, मीथेन के केस में ये चारों हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स
हाइड्रोजन के 1s1 ऑर्बिटल से ओवरलैप करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक मसला है, और वो मसला ये है कि यहाँ पे 2s1 और 1s1 आपस में ओवरलैप करते हैं, जबकि यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं वो p ऑर्बिटल्स है, यानी सारे p ऑर्बिटल्स है, px है, py है, pz है, जो हाइड्रोजन के 1s1 से ओवरलैप करते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली दो तरह के बॉन्ड बनते हैं। एक तरह का बॉन्ड ये है जो 2s1 और 1s1 के दरमियान बनता है, और दूसरी किस्म के जो बॉन्ड्स है वो ये है जो px, py, pz और 1s1 के दरमियान बनते हैं। चूँकि ये तीनों p ऑर्बिटल्स है और ये आपस में सेम है, तो इसलिए इसको हम एक ही कैटेगरी में काउंट करते हैं। तो CH4 के केस में दो तरह के बॉन्ड्स बनते हैं, एक ये है और दूसरा ये है। लेकिन अगर हम CH4 के जो एक्सपेरिमेंटल स्ट्रक्चर है उस पे जाए तो सिचुएशन कम्प्लीटली डिफरेंट है। अब अगर हम CH4 के एक्सपेरिमेंटल स्ट्रक्चर को देखें तो उनमें सारे बॉन्ड एक जैसे हैं, उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ एक जैसी है, और उनमें जो एंगल है हर दो बॉन्ड्स के दरमियान जो एंगल है वो भी सेम है। तो ये कंडीशन, ये डेटा जो है, ये इसको हम एक्साइटेड स्टेट पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम एक्साइटेड स्टेट की बात करें, जैसा कि हमने पहले जिक्र किया कि अगर एक्साइटेड स्टेट अब कार्बन हो तो उसमें दो तरह के बॉन्ड्स बनते हैं, लेकिन यहाँ पे तमाम बॉन्ड सिर्फ एक ही तरह के हैं, यानी ये सारे बॉन्ड्स एक जैसे, इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ, इनका जो बॉन्ड एंगल है, इनकी जो शेप है वो सारा का सारा एक जैसा है। तो इस स्ट्रक्चर को हम एक्साइटेड स्टेट पे, कार्बन के एक्साइटेड स्टेट पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसलिए हमें एक नए कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है जिसकी बिना पर हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, और उस कॉन्सेप्ट का नाम है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ने के बाद हम इस CH4 का जो एक्सपेरिमेंटल डेटा है उसको कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर लेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इसको डिफाइन कर लेता हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन है क्या। सो द फिनोमेना where orbitals of different energy and shape or mixed together and form equal number of orbitals of same energy and shape is called हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें मुख्तलिफ एनर्जी के ऑर्बिटल्स, मुख्तलिफ एनर्जी के और मुख्तलिफ शेप के ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं, और जितने ऑर्बिटल मिक्स होते हैं तो उतनी ही तादाद में आपको ये ऑर्बिटल्स बना के दे देते हैं जिनकी एनर्जी भी सेम होती है और जिनका शेप भी कम्प्लीटली सेम होता है, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अब हम डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन को CH4 के मॉलिक्यूल में, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन के बगैर हम CH4 के मॉलिक्यूल की जो टेट्रावेलेंसी है कार्बन की उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और उसके जो बॉन्ड एंगल्स है, यानी वो जो सारे बॉन्ड जो एक जैसे हैं, उन सब को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत पेश आती है। तो चलिए CH4 के केस में कार्बन का जो
ग्राउंड स्टेट है उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर जो हाइब्रिडाइजेशन होती है उसमें उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह की हाइब्रिडाइजेशन CH4 में पॉसिबल है। तो कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो है 1s2 2s2 2px 2py 2pz। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ये ग्राउंड स्टेट है, ये ग्राउंड स्टेट है कार्बन का। अब एक्साइटेड स्टेट पे चले जाते हैं। एक्साइटेड स्टेट पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से pz में आ जाएगा, 1s2 2s1 2s1 2px1 2py1 2pz1, यानी इससे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ pz में प्रोमोट हो जाता है। रूम टेम्परेचर पे थोड़ी सी एनर्जी इसको मिल जाती है और ये यहाँ पे प्रोमोट हो जाता है। तो जैसे कि हमने हाइब्रिडाइजेशन में जिक्र किया कि मुख्तलिफ एनर्जी के ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं, तो ये s ऑर्बिटल ये इन 3 p ऑर्बिटल्स के साथ मिक्स हो जाएगा और जो एक्साइटेड स्टेट है उसमें sp3 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे, यानी 3 इन ऑर्बिटल्स की तादाद 3 है, p ऑर्बिटल्स की तादाद 3 है और एक s 3 p ऑर्बिटल के साथ मिक्स होके 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लेते हैं। 3 हमने इसलिए लिखा है p के ऊपर क्योंकि 3 ऑर्बिटल्स s के साथ मिक्स होते हैं, तो ये 4 ऑर्बिटल्स बन गए हैं सेम एनर्जी के और सेम शेप के, सेम एनर्जी और शेप के, इनकी एनर्जी भी सेम है और इनका शेप भी एक जैसा है। तो क्या होता है कि ये जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है ये एक दूसरे को अरेंज कर लेते हैं कार्बन के अराउंड। ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है ये चारों, और इनके साथ हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल ओवरलैप करके CH4 का मॉलिक्यूल बना देता है। अब इस CH4 में मौजूद तमाम बॉन्ड्स एक जैसे हैं, इनका बॉन्ड एंगल एक जैसा है, यानी ये 4 बॉन्ड्स हर लिहाज से एक जैसे हैं और इनके दरमियान जो एंगल है हर 2 बॉन्ड्स के दरमियान वो भी 109.5 डिग्री का है। तो हाइब्रिडाइजेशन वो वाहिद प्रोसेस है जिसकी बुनियाद पे हम CH4 की टेट्रावेलेंसी को और इसके बॉन्ड एंगल्स और इसकी कंप्लीट ज्योमेट्री को एक्सप्लेन कर सकते हैं।